Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सो बच्चों, जो आज सबसे पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है इट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. देखिए, डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम समझ चुके हैं. पोलराइजेशन ये जो वर्ड है अब ये हमारे लिए नया नहीं है. वी कैन अंडरस्टैंड दैट. सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी विल सी दैट कि अगर किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो किस तरह से पोलराइज्ड होता है, राइट. दूसरा टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट विल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल के. एंड इफ यू रिमेंबर दैट कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो वर्ड है हम चैप्टर नंबर 1 में एक बार इससे गो थ्रू हो चुके हैं, राइट. यहां पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक डिफरेंट वे में जो है दोबारा से इसको एक्सप्रेस करने वाले हैं एंड इट इज वेरी यूजफुल बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट. Then the topic number 3 that we are going to discuss is the relationship between surface charge density and induced surface charge density, that means sigma and sigma p. और ये आपको जैसे ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट डू वी मीन बाय द सिग्मा हेयर एंड व्हाट डू वी मीन बाय द सिग्मा p and how can we derive the relationship between these two quantities, right. The last topic that we are going to discuss is polarization vector, right. This is a special or a specific quantity that will express the degree of polarization of any dielectric. So all the topics are very interesting one and obviously very important topics which we are going to discuss today. So be careful during the whole lecture, right. So I hope so कि इस सीरीज के जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनसे आप गो थ्रू हो गए होंगे. So please like and share these videos, subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. So चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. सो बच्चों चलिए अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम समझेंगे. सो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं वी नो वेरी वेल. और ये जो वर्ड है पोलराइजेशन इसका भी आइडिया हमारे पास है, राइट. इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज नोन एज पोलराइजेशन, राइट. सो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन दैट मीन्स कि एक डाइलेक्ट्रिक किस तरह से पोलराइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब हमें ये समझना है, राइट. सो इसको समझने के लिए वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट. एक इवेंट है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. सो लेट अस सपोज कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं, दो मेटालिक प्लेट्स हैं. दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी और आप ये उसका फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं, राइट. प्लेट ए पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है और प्लेट बी को मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है, राइट. और अभी इन प्लेट्स के बीच में वैक्यूम या एयर जो है प्रेजेंट है. सो प्लेट ए की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय प्लस सिग्मा और प्लेट बी की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय माइनस सिग्मा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी or you can say that the electric field that have been developed between these two plates will be represented by E naught, will be represented by E naught, right. और उसकी डायरेक्शन जो है it is from positive plate towards negative plate, right. So this is the particular figure that we have to explain before we have to start our derivation regarding the dielectric polarization, right. So देखिए, we know very well that electric field developed between these two plates. और ये derivation जो है हमने जो हमारा इससे पहला लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें we have done that, right. So I am going to use the result from there and it is so the electric field
electric field developed between the plates can be represented as, it is represented by E naught and it is equal to sigma upon epsilon naught. So, sigma upon epsilon naught is the electric field that have been developed between these two plate और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाय इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ बच्चों, अब हमने क्या किया है कि इन प्लेट्स के बीच में एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो रख दिया है इन प्लेट्स के बीच में, राइट। सो वी नो दैट के इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉन पोलर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज्ड हो जाएगा और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जनरेट हो जाएगी। कैसे जनरेट हो जाएगी? लेट अस सी दैट कि लेट अस सपोज कि हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हमारे पास हैं, राइट, लाइक दिस। सो इन मॉलिक्यूल्स को हमने इन प्लेट्स के बीच में रख दिया है लाइक दिस। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में अच्छे से समझना है तो आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो यहाँ पर ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो व्हाट we have basically negative here, we have negative here and positive here, right, negative positive negative positive negative positive, right, negative positive negative positive like this in each molecules, negative positive negative positive negative positive negative positive, right। so ये molecules अपने आप को इस तरह से aligned कर लेंगे due to the इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट, राइट। सो अब देखिए, अब यहाँ पर हमें ये जो मॉलिक्यूल्स जो पोलराइज्ड हो चुके हैं, राइट, दिस इज बेसिकली द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज हो चुका है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट, राइट। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो चुकी है ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। देखिए इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया बाय ईपी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यहाँ पर जो हम ये आपका चार्जेस देख रहे हैं, राइट, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको वी कैन रिप्रेजेंट लाइक जो आपकी राइट हैंड साइड वाली है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइड जो है यहाँ पर जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ड्यू टू दिस पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इट विल रिप्रेजेंट बाय माइनस सिग्मा ऑफ पी, right। So this is basically how the dielectric is polarized। now the thing is that कि अब जो net electric field है between these two plate, अब वो E नॉट नहीं रहेगी, अब वो मॉडिफाइड हो चुके हैं क्योंकि EP जो है E नॉट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो चुकी है ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ these dielectrics, right, these dielectric molecules। so अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी दैट। so the polarized electric field can be write down as EP and it is equal to sigma p upon epsilon naught, sigma p upon epsilon naught। so this is equation number 2, right। so the
net electric field developed between the plates, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई ई एंड इट इज ई नॉट माइनस ई पी. It is E naught minus EP. So, as we know that E is equal to E naught is equal to sigma upon epsilon naught and minus sigma P upon epsilon naught, right? और यहाँ से हम epsilon naught जो है इसको कॉमन ले लेते हैं. So, we have sigma minus of sigma P, right? So, this is the amount of net electric field that is present in between these two plates, and of course this is less than by E naught. बच्चों, अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल के. सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी एक डिफरेंट फॉर्म जो है हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल के से. इट इज़ द रेशियो ऑफ ई नॉट, और ई नॉट क्या था? इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी when we don't have any dielectric between the plates. that means जिस टाइम प्लेट्स के बीच में केवल और केवल एयर या वैक्यूम है, उस टाइम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की है वो उसकी इंटेंसिटी बाई द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप उन प्लेट्स के बीच में किसी एक डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं. दैट मीन्स E, right? So it is basically the ratio of E naught and E, right? So this term will be known as, this ratio will be known as dielectric constant, that means K. So we can also represent it like, we know that K is equal to E naught, and E naught की जो value है it is sigma upon epsilon naught, and the value of E is sigma minus sigma P divide by epsilon naught. So epsilon naught से epsilon naught cancel हो जाएगा. So we have sigma upon sigma minus sigma P, right? Okay, one more conclusion that we can have from this expression, and it is like देखिए हमें पता है कि E नॉट की वैल्यू जो है वो E से ज़्यादा ही होगी हमेशा. So it is very much understandable that the value of K is always greater than the unity. So this is my dielectric constant which is represented by capital K. ओके बच्चों, चलिए अब हम सिग्मा और सिग्मा पी के बीच जो रिलेशनशिप है, जो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उसको समझ लेते हैं, उसको ड्राइव कर लेते हैं. सो वी नो वेरी वेल दैट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा पी इज द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट? सो वी नो वेरी वेल दिस रिलेशनशिप, दैट इज reduce electric field in the presence of dielectric between the plates is equal to E naught minus EP, E naught minus EP, right? और E naught और EP की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ रख दें, so this is E is equal to E naught, that means sigma upon epsilon naught, and EP is equal to sigma P upon epsilon naught, right? और अभी हमने डिस्कस किया था दैट K इज इक्वल टू E नॉट बाई E, राइट? सो द वैल्यू ऑफ E कैन बी राइट डाउन एज E नॉट बाई
k, that is E naught by k, right? Or E naught की value we know that, right? So the value of E can be written as sigma upon epsilon naught k, right? ये values जो है हम यहाँ पर substitute कर दें, then sigma upon epsilon naught k is equal to sigma upon epsilon naught minus sigma p upon epsilon naught. So we have come to this conclusion basically, right? और यहाँ से sigma naught जो है it is going to be cancel out by taking the common from the both side, right? और sigma p को अब हम left hand side ले आए, so we have sigma p और epsilon naught तो हमने cancel out कर ही दिया है, and here we have sigma minus sigma upon k, sigma minus sigma upon k, right? Okay, and from here we can write down that 1 minus 1 upon k into sigma, right? Or sigma p is equal to write down as we have taken k common, so it is k minus 1 and sigma, right? So this is the expression that we have reached out. Now from this relationship we know very well that k is always greater than 1 और k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है. So by this expression it is very much clear that sigma p is always less than sigma. So this is the first conclusion from this result basically, right? And if we think about the situation कि हमने जो आपकी प्लेट्स थी, जो आपकी चार्ज प्लेट्स थी, राइट, उनके बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक ना रख के हमने एक कंडक्टर रख दिया हो, डाइलेक्ट्रिक ना रख के हमने उन दोनों प्लेट के बीच में एक अगर कंडक्टर रख दिया हो, in that case what will happen? So if we have placed conductor between the plates, in that case E should be 0, because we know that के कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होती है. So E should be 0 in that case, right? And if we consider that, then from this particular equation what we have conclude that this E is equal to 0 and E naught minus EP, that means E naught is equal to EP, and that's ultimately indicate that sigma is equal to sigma p, right? So these are the relationship between sigma and sigma p in the case of dielectric and in the case of conductors between the charge plates. So बच्चों चलिए अब हम पोलराइजेशन वेक्टर को समझेंगे. पोलराइजेशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल P और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई हमने कैपिटल P के ऊपर एक एरो जो है वो लगाया है लाइक दिस, राइट. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोलराइजेशन वेक्टर का जो मतलब है वो क्या है, राइट. और we will try to understand कि what we really mean by polarization vector. So देखिए यहाँ पर हमें एक सिचुएशन अज्यूम करनी है कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है एंड लेट अस से मेरे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, राइट. और इस मटेरियल को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, राइट. और वही वाली सिचुएशन है. देखिए अगर हम इसको
रिवाइज करें तो सिचुएशन एग्जैक्टली यही है कि मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स थी, मेटालिक प्लेट्स, और इन पर मैंने एक प्लेट पर मैंने पॉजिटिव चार्ज जो है दिया था और दूसरी पर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है। सो ड्यू टू दैट इन प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट वो जनरेट हो जाती है, राइट। और मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, लेट अस से मेरे पास उसका एक बल्क है, उसका एक टुकड़ा है मेरे पास, और उसको मैंने इस तरह से इन प्लेट्स के बीच में रख दिया है, राइट। सो आई नो दैट के इस डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स होंगे, राइट, उनका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन मीन्स कि कुछ इस तरह की स्थिति हो जाएगी जो हमने पहले भी समझी थी, लाइक दिस, राइट। सो दीज आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक दिस वी हैव दिस सिचुएशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और हमने देखा था कि अब इस डाइलेक्ट्रिक में अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैदा हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द पोलराइजेशन, और इसी को हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे थे, राइट। इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन प्लेट्स के बीच में वो रिड्यूस हो जाती है। ओके बच्चों, सो नाउ ये जो डाइलेक्ट्रिक हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसमें जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट पैदा हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल p, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल p। सो स्मॉल p इज डाइपोल मोमेंट ऑफ each molecule of dielectric, right। so first thing is small p, देखिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया है by small p, right। now let us suppose कि ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट मीन्स इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल n। सो स्मॉल n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम of dielectric. So small p is what? Dipole moment of each molecule of dielectric, and small n is what? Number of molecule per unit volume, right। अब देखिए अगर मैं ये जो स्मॉल n है और ये जो स्मॉल p वेक्टर है इनकी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं स्मॉल n और स्मॉल p की मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, राइट। और इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, राइट। और पोलराइजेशन वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय कैपिटल P, राइट। सो दिस इज बेसिकली द पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P, राइट। सो देखिए हमने इसकी यहां पे डेफिनेशन लिखी है, लेट्स ट्राई टू रीड इट आउट, और ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने समझा, राइट। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, राइट। सो थोड़ा सा इसको अगर हम और सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, सो व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर बेसिकली इज, देखिए पोलराइजेशन वेक्टर जो है किसी भी मटेरियल का हमें उस डाइलेक्ट्रिक की डिग्री ऑफ पोलराइजेशन बताता है,
दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है ये कितनी अच्छी तरह से पोलराइज्ड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो पोलराइजेशन वेक्टर जो है इट वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। सो पोलराइजेशन वेक्टर हमें यह बताता है कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक जो है वो कितना अच्छी तरह से पोलराइज्ड होता है। ओके, यहां से हम पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट्स जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज, देखिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसकी यूनिट होती थी, इफ यू रिमेंबर दैट, सो P इज इक्वल टू 2QL, दैट मीन्स कूलम मीटर, राइट। सो कूलम मीटर डिवाइड बाय मीटर क्यूब, so it will be coulomb per meter square, right? So the unit of polarization vector is, इसकी जो यूनिट होगी it is coulomb per meter square, right?